ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 1 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वो पंख देने के लिए, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर, इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मदद मिलती है, बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने के लिए। उनकी है श्रीमत, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, भगवत गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवान वाच है ना। यह भी समझ गए हैं, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते। कथा भी सत्यनारायण की है। गाया जाता है, अमर कथा अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की। बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसको पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को ही सुनाया है। एक पार्वती व द्रौपदी नहीं है। यह तुम बच्चे सुन रहे हो। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। बाबा ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता? कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम की नहीं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। उनका जो विजन है, देखने का रूप है, स्वरूप है, वो एक जैसा है, लेकिन कर्तव्य अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। 5000 साल पहले जो बातें हुई थी वही हो रही है, नथिंग न्यू। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाशकारी प्रीत बुद्धि। जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनय जयंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, ये भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाबा ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है। पूरा का पूरा जलमय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसी बातें हैं। बाबा कहते हैं, परंतु टोटल विनाश तो नहीं होना है, फिर तो प्रलय हो जाए। मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ पांचवी तत्व रहे, ऐसे नहीं हो सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आएंगे? बाबा क्लियर कर रहे हैं कैसे दुनिया रहेगी आगे। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता है? पीपल का पत्ते का वेट कितना, बच्चे का वेट कितना? शास्त्रों में भी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। जब श्री कृष्ण जी धरा पर आए तो पूरे
इस भारत देश का नक्शा जो था ये पीपल के पत्ते जैसा रहेगा और उस पर श्री कृष्ण जी राज करेंगे। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वान भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं, वह भी चल करके आगे चल करके लगेंगे। बाबा कहते हैं वह भी आगे चलकर आएंगे, भीष्म पितामह आएंगे, बड़े बड़े महारथी भी आ जाएंगे जो दुनिया में पंडित हैं। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी आएंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बहुत विघ्न पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। इतना विघ्न डालेंगे कि सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाबा को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि पर पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए, परंतु वह कौन है, क्या करके गए, अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। कल की बात है, इतना सब सतयुग था, कल एक सतयुग था, आज नहीं, अभी कल आएगा टुमारो। तो आज और कल का एक खेल है। वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाबा कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है बस। तो किसको स्मृति रह न सके, तो बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हम विस्मृत हो गए हैं कि हम आत्मा हैं, अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो। ये ज्ञान हुआ ना, वो तो हठ योगी है, टांग पर टांग चढ़ा करके बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसी कर नहीं सकती है, बैठ भी न सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से बैठते हैं ना, बाप वो भी नहीं कहते जैसे चाहो वैसे बैठो। बैठकर थक जाते हो, अच्छा लेट जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में आकर के सो जाना है, वैसे तो बैठे बैठे भी सो जाते हैं। बहुत आराम होता है यहाँ, कंफर्टेबल लगता है, शांति शांति रहती है सेंटर पर। तो उसमें बीच बीच में नींद भी कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहते कि कायदे से बैठना भी होता है। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भले कितना भी बीमार हो सकता है यह ज्ञान सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बातें। तुम बच्चे जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़ करके जाते हो। बाबा कहते हैं परम धाम से जब आते हैं, बाबा को छोड़कर हम नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं हम तो तुम बच्चों को अभी साथ ले जाऊंगा, मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में उड़ नहीं सकती आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है, यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस नहीं जा सकते हैं। लॉ नहीं कहता। बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है शिव बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक ही बाप है, कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा और फिर वो काला हो गया।
ये तो कामचिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है, राम को भी काला दिखाते हैं। उनको भला किसने डसा, कुछ भी नहीं समझते। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे है जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर के बैठता है तो क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे ही आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, वह फिर क्या आकर करेंगे। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए। तो आगे चल तुम कुछ पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। शांति से पढ़ नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ आना ही है। जब आने जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी इतनी वृद्धि हो रही है, आ रही हैं आत्माएं परम धाम से। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान है, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल सब पापात्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है। कहते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब क्या है, अभी नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है, यहाँ तब क्या था, जरूर नर्कवासी था। यह भी समझते हैं कि हम नर्कवासी, यह समझते ही नहीं है कि हम नर्कवासी हैं। कोई अपने आप को नहीं कहता है। अब तुम समझते हो बाबा ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे, गाया भी जाता है हेवनली गॉडफादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित है पावन बनाने वाले आप हो। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम, किसको सीधा कहो तो मानते नहीं हैं। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। बाबा समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान जरूर बनना है, तब तो बाप आकर के सतो प्रधान बनाए। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, कहते भी है वह तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो। सिर्फ एक बात याद रखो, शिव बाबा को प्यार से याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही बाप है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण शरीर बीमार पड़ता है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, खाली समझना नहीं, लेकिन 100% निश्चय होना चाहिए। और अपने बाप को याद करो, बुद्धि को ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी शिव बाबा को याद करते रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है, क्योंकि अभी हमें अपने घर चलना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। कंबाइंड स्वरूप द्वारा
स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। सब बोझ बाप को देते जाएं और डबल लाइट कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते जाएं। स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। जो भी कारण है उसका निवारण करना है, संतुष्ट रहना है और उनको करना है, वही संतुष्ट मणि है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा को याद करना, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता है। गुरु लोग जो भी योग सिखाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है, योग भी बल है और ज्ञान का भी बल होता है। जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है, शक्ति मिलती है और हम विक्रमार्जित बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते, परंतु जिससे योग लगाया जाए उसका पहले परिचय तो होना चाहिए। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, परमात्मा का पूरा परिचय होना चाहिए। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं और ज्ञान से भी पता पड़ता है आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से भरी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु यह दोनों चीज मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। जो 63 जन्म के कर्म बंधन है, जो भी पाप कर्म किए हुए हैं उनको खत्म करना और फिर आगे से कोई भी विकर्म न करना, उसके लिए बल चाहिए और वो बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं। योग अग्नि इसलिए है कि जो भी पाप कर्म किए हैं भस्म करना है उसमें, और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा कि इस कर्म अकर्म और विकर्म की गति बहुत गहन है, गुह्य है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता है, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा, परमात्मा द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपने कीचड़ की जड़ ऐसे बनानी है, अपने जीवन की जो जड़ है उसको बाबा कहते हैं संस्कार। उन संस्कारों को ऐसे बनाना है जिससे जीवन में सुख मिले। जो दुख मिलता है उसका कारण क्या है? हमारे जीवन की जड़ माना हमारे संस्कार। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है। परमात्मा आकर के क्या करते हैं? अपने जीवन की जो जड़ है माना फाउंडेशन है, जो हमारा संस्कार जो है हमारे, उसमें अच्छे संस्कार भरने का बीज डालते हैं। जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।